हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द वेदास इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में क्या किया था, इस नए क्लास 9th का चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो अपन ने देखा था। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे चैप्टर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। इसको अपन देख लेते हैं, इसके जितने भी सॉल्यूशन है अपन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इज जीरो आर रैशनल नंबर। क्वेश्चन क्या है, इज जीरो या रैशनल नंबर। वो बोल रहा है कि जीरो क्या है, रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। क्या हम इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पर पी और क्यू क्या है, अपना इंटीजर्स है और क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये अपन ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ लिया था कि जो जो उसने बताई है वो रैशनल नंबर में अपन ने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो वही अपन को यहां पे लिख देना है। तो अपन क्या बोलेंगे, यस सॉल्व, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इट कैन बी written in the form of पी वाई क्यू। इसको अपन किस में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे 0/1 इक्वल टू 0, 0/2 इक्वल टू 0, 0/3 इक्वल टू 0। तो उसने क्या बोला है कि जीरो क्या ना होना चाहिए, क्यों क्या नहीं हो, जीरो। मतलब आपका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो अपन ने क्या रखा, जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है उसको जीरो कर दिया। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, रैशनल नंबर। तो इसका आंसर ये होगा। ओके, कि यस जीरो जो है वो रैशनल नंबर है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, कैसे कि आपका 0/1, 0.2 एंड 0.3। ठीक है, आगे लिखेंगे अपन वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जहां क्या है, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है और आपका क्यू क्या है, जीरो नहीं है। सिंपल सा सॉल्यूशन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, वीडियो पॉज कर करके हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होगा कि अपन ऐसे लिखेंगे तो टाइम लगेगा क्वेश्चन लिखने में। तो इससे क्या होगा, वीडियो लंबी होगी। इससे अच्छा है कि अपन थोड़ा सा शॉर्ट कर करके क्वेश्चन को लिखता जाए। आ चुके हैं पर क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच के अपन को रैशनल नंबर निकालने। अब आप बोलोगे सर 3 एंड 4 के कैसे निकालना, 3 के बाद तो 4 ही आता है। तो ऐसे निकालना है कि 6 से बुआ दिया है तो 6 में +1 करके 7 कर लेना है इसको। जब अपन उसको 7 कर लेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में 7 लिखकर मल्टीप्लाई 7 से ही कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, आपके 6 रैशनल नंबर निकल के आ जाएंगे। अब इसको बाय लैंग्वेज अपन कैसे लिखेंगे, सॉल्व टू गेट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, the denominator must be 6 + 1 = 7। ओके, इसको अपन क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3/7। डिनोमिनेटर में 7 को रख देंगे, इसका मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से भी कर देंगे। नेक्स्ट, फिर 4 को भी रख देंगे, मल्टीप्लाई 7 से ही कर देंगे। ठीक है, करो। 7 3 जा 21/7, 28/7, 7 4 जा 28/7। इतना सॉल्व करने के बाद अपन को क्या करना है, देखो एक छोटी सी लैंग्वेज और लिखते हैं।
so the six rational number can be obtained by changing number r from 22 and 27। देखो अपन को मिला जरूर 21/7 एंड 28/7 है, लेकिन अपन को कहां से लेना है? 22 से लेना है और 27 पे एंड करना है। 28 के पहले और 20 के बन के बाद से लेना है, मतलब 21 और 28 का कोई वास्ता नहीं है इस आंसर में। कैसे नहीं है? अब इसको अपन लिख लेते हैं, therefore the rational number are 22 अपॉन, इसको इधर लिख लेते हैं, देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6 निकालने कितने थे? 6 रैशनल नंबर। तो अपने 6 रैशनल नंबर निकल के आ गए हैं। मतलब कुछ नहीं करना, ये लैंग्वेज फालतू की लैंग्वेज लिखना जरूरी है, क्योंकि अपन को नंबर इसी से मिलने वाले हैं। 6 में +1 कर देना है। अगर सिंगल वैल्यू है तो उसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 7 रख के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके जो बीच के नंबर्स हैं उनको अपन को क्या मान लेंगे? रैशनल नंबर मान लेंगे अपन। और ये कुछ छोटी मोटी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। ओके, तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है इसी के जैसा, मतलब इसी के जैसा जोड़वा भाई। ओके, तो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन आ चुके हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, लैंग्वेज भी सेम अपन को वही लिखनी है। बस करना क्या है, उसमें 6 रैशनल नंबर पूछे थे, इसमें 5 पूछे हैं, तो इसमें भी 1 प्लस करके इक्वल टू 6 का अपन को क्या करना है? डिवाइड देना है। 3/5 मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई देना और 6 का ही डिवाइड देना। उसमें ये अपन नहीं किया, 6 का ही डिवाइड देना और 6 से ही क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट 4/5 मल्टीप्लाई 6/6। ठीक है, यहां से 5 + 1 6, लैंग्वेज सेम वही लिख देना है। बार बार लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी होगी, फायदा कुछ है नहीं। ये समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सॉल्व 6 5 जा 30, डिनोमिनेटर वाला पार्ट, 6 3 जा 18, कॉमा 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। देखो अब इन दोनों के बीच में वही सेम पैटर्न है। 18 के बाद 19 से लेना है और 24 से पहले 23 तक लेना है। कैसे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर अपन ने निकाल लिए। उसने बोला भी कितना था? 5 रैशनल नंबर बोला था, निकाल भी अपन ने कितने लिए? 5 रैशनल नंबर। अब इस एक्सरसाइज का ओनली फॉर लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। स्टेट, इसमें ट्रू फॉल्स करने हैं, उसका रीजन भी बताना है कि अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं? तो यस, हो सकते हैं। इसने क्या बोला? जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। हाँ है, क्यों? क्योंकि जो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर होते हैं अपने, तो होल नंबर में ओनली 0 को छोड़कर जितने भी हैं सारे नेचुरल ही नंबर है। ओके, तो इसका क्या होगा? ट्रू होगा। तो अपन इसमें ट्रू लिख देते हैं। इसका रीजन भी लिख देते हैं कि ट्रू है तो क्यों है। होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर
आर कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। ओके, तो इसका रीजन क्या है कि जितने भी होल नंबर, मतलब जितने भी होल नंबर है उसमें जीरो को छोड़कर जितना भी उसका होल नंबर का कलेक्शन है वो पूरा क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, तो ये क्या है आपका सही। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, के जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर्स हैं या नहीं, अगर हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, तो हाँ, इसमें जो बोला है कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, तो इसका फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि देखो होल नंबर जितने भी है, होल नंबर देखो ये हैं, ये इंटीजर्स है अपने 0, -1, -2, 1, 2, तो जीरो से लेके इंफिनाइट तक जितने भी आएंगे वो होल नंबर में आएंगे, लेकिन जो नेगेटिव वाली वैल्यू होगी वो होल नंबर्स में नहीं आएगी। तो ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू होल नंबर में है ही नहीं, तो हम जितने भी इंटीजर्स हैं उनको अपन होल नंबर क्यों माने, तो ये क्या होगा, फॉल्स। इसका रीजन क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स नॉट होल नंबर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर हैं क्या, नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ये भी बहुत गलत बोला इसने। क्यों? क्योंकि तो रेशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, होल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। सर में तो आप ये नहीं बोल सकते कि जितने भी रेशनल नंबर वो होल नंबर है। ओके, तो इधर अपन क्या लिख देंगे, फ्रैक्शनल नंबर आर, रीजन रैशनल नंबर आर लाइक, रैशनल नंबर लाइक 2/5, 4/5, 4/3 आर नॉट होल नंबर, आर नॉट होल नंबर। तो आप देख सकते हो कि जितने भी रेशनल नंबर हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में है, होल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है नहीं, तो हम क्यों माने भाई, हम तो इसको गलत ही मानेंगे ना इस स्टेटमेंट को। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, तो यहां पर आपकी होती है क्लास एंड, एक्सरसाइज 1.1 इस क्लास में अपनी हो गई है एंड। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।